Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss relational calculus. So in this video lecture, we will discuss first what is tuple relational calculus and we will solve some numerical example. We will see how we can write queries using tuple relational calculus. So here we go to start our topic. तो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात की थी रिलेशनल अलजेब्रा की। हमने देखा था कि रिलेशनल अलजेब्रा से हम प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करती है डेटा को फैच करने के लिए। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये भी देखा कि क्वेरी लैंग्वेजेस की जो प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल फॉर्म है वो क्या है। प्रोसीजरल फॉर्म में हम क्वेरीज को कैसे कैसे काम करना है। प्रोसीजरल का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे वो काम करने वाले हैं, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज के अंडर आता है। और अगर आप रिलेशनल कैलकुलस की बात करें तो रिलेशनल कैलकुलस यूज करती है नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज हमें सिर्फ ये बताती है कि डेटा कैसे फेच करना है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं बताती कि हाउ द क्वेरी विल वर्क, राइट। इट विल डिस्क्राइब ओनली, इट विल फोकस ऑन ओनली हाउ डेटा विल बी फेच्ड. So, contrary to relational algebra, which is a procedural query language to fetch data and also explains how it is done, if we talk about relational calculus is non-procedural query language and has no description how the query will work or the data will be fetched. It only focus on what to do, not how to do it, right? If we talk about the relational calculus, it will only specify what you have to do. It will not specify how you will do it. So relational calculus हमारी दो तरह से exist करती है. If we talk about दो तरह से किस तरह से काम करती है. फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड सेकेंड इज अनदर वन इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. We will discuss in this video lecture tuple relational calculus. So relational calculus is of two types. दो तरह से हम रिलेशनल कैलकुलस को डिनोट करते हैं. फर्स्ट इज टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड द अनदर वन इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. सो हियर इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस टपल रिलेशनल कैलकुलस. टपल रिलेशनल कैलकुलस इज a non-procedural query language. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टपल दैट इज टी, टपल को हम टी से डिनोट करते हैं. रिलेशनल का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस एंड कैलकुलस का मतलब है प्रेडिकेट कैलकुलस, राइट. सो टपल रिलेशनल कैलकुलस हमारी प्रोवाइड्स क्या करती है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का यूज करती है एंड इट प्रोवाइड्स ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेरी बट इट डज नॉट प्रोवाइड द मेथड टू सॉल्व इट. In tuple calculus, we can see here ki how we can write the query. The syntax is T such that PT, right? T such that PT, where T is the resulting tuple. जो भी tuple आपको चाहिए, that is the resulting tuple, जिसे हम T से denote करते हैं, and PT is the predicate, or we can say this is the condition using predicate. हम condition लिख सकते हैं using the predicate. So या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं predicate का use करके, और we can write it as T1 dot AI1, T2 dot AI2, T3 dot AI3 and so on, and such that theta, where this theta is the condition. and T1 की बात करें, T1, T2, T3 ये क्या है, टपल वेरिएबल्स, ये सारे टपल वेरिएबल्स हैं. एंड AI1 ये क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स, राइट. उन एट्रीब्यूट्स के पर्टिकुलर टपल्स जो भी हमें चाहिए, हम इस तरह से यहाँ पर क्वेरी को एक्सप्रेस करते हैं, राइट. Thus it generates set of tuples t. अगर हम सिंटेक्स को लिखते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है, it generates set of tuples t such that predicate pt is true for t. यानी कि इस t कंडीशन के लिए ये जो predicate pt है ये true है, right. Now pt जो हमारा predicate है उसे हम वेरियस लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करके लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल और का यूज कर सकते हैं हम, एंड का यूज कर सकते हैं, एंड नॉट, राइट. दीज आर द लॉजिकल कनेक्टिव्स जिनको हम इनका यूज करके हम अपने प्रेडिकेट को इजीली लिख सकते हैं. और इसके अलावा हमारा जो पीटी प्रेडिकेट कैलकुलस है या प्रेडिकेट है, दिस पीटी इट आल्सो यूजेस क्वांटिफायर्स. वी हैव टू क्वांटिफायर्स. फर्स्ट वन जिसे हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट सम, इट इज द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, and it is the universal quantifier that is called for all, right. So these two quantifiers can be used to write this predicate pt. And the form of writing it can be as follows. It can uses two quantifiers. First one is
there exists some t belongs to r such that qt. अब इसका मतलब क्या होगा, हमने ये सिंटेक्स लिखा है बट इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसका मतलब है there exists some t, as I have already told that this is the existential quantifier. So there exists a tuple t in relation small r, right? So we have written there exists t belongs to r such that predicate qt is true, यानी कि whatever the condition you are giving, this will be true for this tuple that belongs to relational table, yeah, relation r. So this is how we can write our predicate using the existential quantifier. And if you are using universal quantifier, you can write it as for all t belongs to r bracket में qt. This will imply that qt is true for all tuple in a relation r, right? Where r is the relation, t is the tuple, this is for all symbol, and qt is the condition, or we can say predicate. So we can write our predicate using these quantifiers and using these connectives or and not. Now we will see the example how we can write the relational tuple relational calculus queries, right? So consider the example. Let's say you are given an example. We have a relation that is student, and we are given attributes like there are four attributes. First is roll number, name, department number, and gender. So first query is on this above relation. You are asked to find roll number and name of a student in department number 2. It means हमें roll number find out करने हैं and students के name find out करने हैं जो कि हमारे department 2 में 2 में है या फिर 2 को belong करते हैं. So I have already specified its syntax. You will write t, right? T is the tuple such that predicate pt is true, right? So you will write as pt where pt is true, right? So you will write this syntax. तो इसका यूज करके हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए रोल नंबर एंड नेम. अब हमें पता है रोल नंबर भी हमें इसी रिलेशन से मिल जाएगा एंड नेम भी इससे मिल जाएगा, राइट? सो आई विल राइट सच दैट t डॉट रोल नंबर, इट मीन्स वो टपल रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट से टपल, एंड t डॉट नेम, राइट? हमें क्या चाहिए, रोल नंबर एंड नेम चाहिए, कॉमा स्पेसिफाई एंड हमें रोल नंबर एंड नेम चाहिए सच दैट, कहाँ से चाहिए, ये टी किसे बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट वाले रिलेशन को, राइट? स्टूडेंट वाले रिलेशन को हमारा टी बिलोंग कर रहा है, एंड हमने यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिव लगाया एंड वी आर गिवन दैट डिपार्टमेंट नंबर इज ट्रू, सो वी कैन राइट इट एज टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर. हमने इस डिपार्टमेंट नंबर को यूज किया, वी हैव रिटन टी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 2. So this is how we can write our query using this tuple relational calculus, right? तो हमने यहाँ पर सिंटेक्स एक और बताया था, t डॉट a का यूज करते हैं, राइट? t डॉट a1 t1 डॉट a2, इस तरह से t डॉट a1 का हमने यूज किया है. तो आपको किस तरह के कितने टपल्स चाहिए, आपको चाहिए था यहाँ पर दोबारा अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, हमें चाहिए था रोल नंबर और नेम. सो वी हैव रिटन t डॉट रोल नंबर कॉमा t डॉट नेम, t डॉट रोल नंबर एंड t डॉट नेम सच दैट, कहाँ से, स्टूडेंट वाले रिलेशन से, स्टूडेंट में हमने टपल t लिखा एंड कंडीशन इज t डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 2. नाउ वी विल सी अनदर क्वेरी जो कि इस पर ही बेस्ड है, इस रिलेशन पर ही. तो सेकेंड क्वेरी में हमसे पूछा गया है फाइंड रोल नंबर एंड नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट नंबर 2, राइट? आपको दो कंडीशंस गिवन है, एक तो आपके जो स्टूडेंट है वो फीमेल है, राइट? यानी कि उसका जेंडर क्या है, फीमेल है, एंड डिपार्टमेंट नंबर 2. सो हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट एज t डॉट रोल नंबर, हमें क्या चाहिए, रोल नंबर, राइट? एंड नेम चाहिए. सो वी विल राइट t डॉट रोल नंबर कॉमा t डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट t रिलेशन से, एंड दो कंडीशन आपको गिवन है, एंड लगाया आपने, t डॉट डिपार्टमेंट नंबर यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 2 है, एंड t डॉट जेंडर इक्वल टू फीमेल, यानी कि आपका जो जेंडर है वो फीमेल है. तो इट विल गिव यू द रोल नंबर एंड नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स एंड दोज फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन डिपार्टमेंट 2. नाउ अभी से और क्लियर करने के लिए इस टॉपिक को हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि हाउ वी कैन राइट मोर एंड मोर क्वेरीज.
Now consider this example, right? Here we are given two relations, एक employee नाम का और एक dependent, right? तो employee के जो attributes है वो है EID, name and address. Dependent के कुछ attributes हैं D, department ID, name and EID, right? Employee ID. अब ये employee ID दोनों के लिए common है, employee और dependent के लिए common है, right? अब आपको let's say query दी है employee name who has नो डिपेंडेंट, जिनका कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, उनके नेम फाइंड आउट करने हैं, राइट? सो हाउ वी कैन राइट इट एज, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमने किस तरह से फाइनल क्वेरी को लिखा है. तो फाइनल क्वेरी हो जाएगी हमारी, हमें क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉयज का नेम चाहिए. सो वी विल राइट ई डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. सो वी हैव रिटन ई डॉट नेम सच दैट एम्प्लॉय ई, एंड कंडीशन इज, ये कंडीशन किसके लिए ट्रू होनी चाहिए, ट्रू फॉर एम्प्लॉय हैविंग नो डिपेंडेंट, राइट? सो इट शुड बी ट्रू फॉर एम्प्लॉय हैविंग नो डिपेंडेंट. अब आप इस कंडीशन को या इस प्रेडिकेट को कैसे लिख सकते हो, राइट? अगर ये उन एम्प्लॉय के लिए ट्रू है जिनका नो डिपेंडेंट है, तो उनके लिए फॉल्स होगी जिनके सम डिपेंडेंट हो गए. सो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, फॉल्स फॉर एम्प्लॉय हैविंग सम डिपेंडेंट, राइट? इट विल इम्प्लाई ट्रू फॉर एम्प्लॉय हैविंग नो डिपेंडेंट विल एम्प्लॉय दैट false for employee having some dependent, and for this false we can write it as negation, right? We can use negation for the false, and after using negation we can write it again true for some employee having some department, right? This will imply this one. false के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इस तरह से हमने negation लगा दिया. अब हम इस क्वेरी को किस तरह से लिख सकते हैं, ट्रू फॉर एम्प्लॉय हैविंग सम डिपार्टमेंट, राइट? वी विल राइट इट एज देयर एग्जिस्ट सम डिपार्टमेंट, ये निगेशन एज इट इज लगा हुआ है बाहर. सो वी राइट देयर एग्जिस्ट सम डिपार्टमेंट डी, देयर एग्जिस्ट सम डी, और डी किस टेबल में, डिपार्टमेंट डी, एंड दोनों की सिचुएशन क्या है, जो हमारी डिपार्टमेंट की आईडी है डी डॉट ई आई डी इक्वल टू ई डॉट ई आई डी, वी कैन राइट इट एज, क्योंकि दोनों की आईडी क्या होंगी, कॉमन, सो वी कैन राइट इट एज एंड d dot eid equal to e dot eid. So your final query will be e dot name, right? E dot name from e dot name such that employee, employee, and bracket में you will write e, and condition is and not there exists some d, dependent d, and d dot eid equal to e. This will be your final query, where we can see clearly कि जो आपका e variable है that is the free variable, क्योंकि आपको employee id, employee के name find out करना है. So this will be called free variable, and this is the bound variable, right? इसको हम बोलते हैं bound variable, जो कि आपको ये condition के साथ दिया हुआ है, right? So this is how we can write queries. अब students हमें इसके basis पर हम ये conditions किस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर true for all लिया था, then इसको there exists, इसको false किया, and then negation लगाकर हम किस तरह से लिख सकते हैं. So इसके लिए हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज आने चाहिए, जिनको हम अभी रीड करेंगे कि हाउ वी कैन यूज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज इन प्रेडिकेट कैलकुलस. सो आई विल डिस्कस नाउ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज. These are some formulas that are called transformation formulas. अगर हम इन्हें डिटेल में रीड करें, सो हम किस तरह से लिख सकते हैं यहाँ, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, यानी कि फॉर ऑल एक्स जिनके लिए पी एक्स ट्रू है, इसको हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट, यानी कि फॉर ऑल को जब आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एग्जिस्टेंशियल में बदलना है, सो वी विल राइट अ निगेशन बिफोर द एग्जिस्टेंशियल, राइट? अगर आपके एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से पहले निगेशन लगा है, दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स, राइट? एंड दोनों साइड आप निगेशन लगाएंगे, पी एक्स जो आपका प्रेडिकेट है उसमें भी, और फॉर ऑल एक्स की जो को आपने कन्वर्ट किया है देयर एग्जिस्ट सम एक्स, उसके आगे भी आप निगेशन लगाएंगे. नाउ अगर आपका डबल निगेशन लगा है, दैट विल इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट पी एक्स, राइट? डबल निगेशन के केस में क्या होगा, एक निगेशन से तो आपका ये एग्जिस्टेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दूसरा निगेशन आपका यहाँ लग जाएगा, निगेशन पी एक्स हो जाएगा, राइट? सिमिलरली आपका देयर एग्जिस्ट सम एक्स को अगर आपको फॉर ऑल एक्स में कन्वर्ट करना है, सो यू विल राइट इट एज निगेशन फॉर ऑल एक्स एंड नॉट पी एक्स, राइट? दिस इज द फॉर्मूला you can use in your predicate calculus. And if you are given that and, तो आप इस तरह से for all x px and qx, इसको आप लिख सकते हैं negation of there exists some x not px, और ये जो and है आपका और में कन्वर्ट हो जाएगा not px और not qx,
राइट। सो ये फॉर्मूलाज स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी क्वेरी लिखेंगे इसमें इस टॉपिक में, तो आपको क्वेरीज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज नोन होने चाहिए। नाउ सिमिलरली फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, अगर आप इसका निगेशन करें तो निगेशन फॉर ऑल आपका एग्जिस्टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड निगेशन पी एक्स एंड निगेशन क्यू एक्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर और था और ये और सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा निगेशन जब लगेगा। एंड अगेन देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स एंड क्यू एक्स, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं नॉट फॉर ऑल एक्स, नॉट पी एक्स और नॉट क्यू एक्स। एक अगेन फॉर्मूला है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं नॉट फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स है तो आप इसको एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट सम एक्स को नॉट देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स लिख सकते हैं। एंड ये जो आपका और है ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बेसिक हम सिमिलैरिटी अगर फाइंड आउट करें तो जब कभी भी आप देयर एग्जिस्ट को आप फॉर ऑल में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी कि यूनिवर्सल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू विल राइट अ निगेशन सिंबल। एंड अगर और है तो आप एंड में कन्वर्ट कर देंगे और एंड है तो आप और में कन्वर्ट कर देंगे। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज जो कि आपके क्वेरीज के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, right? Now we will see some more example based on the tuple relational calculus. Now let's consider this schema. You are given a relation depositor, you are given a relation borrower, loan, customer, account and branch, right? You are given all these schema and you are given the query find the loan details of loan above 1200, right? यानी कि हमें उनकी लोन की डिटेल्स निकालनी है जो कि जिनका लोन 1200 से ज्यादा है यानी कि जिनका अमाउंट। तो अगर हम लोन टेबल को यहाँ ऑब्जर्व करें हमारे रिलेशन इसमें रिलेशन पूरे स्कीमा में अगर हम लोन वाली टेबल को ऑब्जर्व करें तो लोन में लोन नंबर ब्रांच एंड अमाउंट सब कुछ आ जाएगा, राइट। और उनकी डिटेल्स चाहिए जहां पर हमारा अमाउंट 1200 से ज्यादा है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर किसी और किसी और रिलेशन के साथ यहाँ पर हमें ज्वाइन करने की नीड नहीं है, राइट। तो अगर हमें किसी और रिलेशन के साथ ज्वाइन करने की नीड नहीं है तो हम सिर्फ लोन टेबल का यूज कर सकते हैं यानी कि लोन वाले रिलेशन का यूज करेंगे। सो वी विल राइट इट एज टी सच दैट क्योंकि आपको पूरी डिटेल चाहिए इसलिए हमने टी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नहीं लिखा। अगर हमें पर्टिकुलर लोन नंबर या ब्रांच नेम चाहिए होता तो वी विल राइट इट एज टी डॉट ब्रांच नेम। बट क्योंकि यहाँ पर हमें होल डिटेल चाहिए तो आई हैव रिटन ओनली टी, राइट। टी से क्या होगा पूरी होल डिटेल आ जाएगी। टी किस टेबल से लोन टी एंड टी डॉट अमाउंट आपका क्या दिया है 1200 से ग्रेटर है एंड आपने कंजंक्शन यूज किया एंड टी डॉट अमाउंट ग्रेटर देन 1200। सो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेरी। अब हम देखते हैं कि ऐसी क्वेरी जिनमें कि आपको दो टेबल्स का यूज करना पड़े तो आप किस तरह से लिखेंगे। लेट्स से आपको एक अनदर टेबल गिवन है, एक अनदर क्वेरी गिवन है फाइंड द नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स हु हैव अ लोन फ्रॉम ब्रांच एक्स, राइट। अब आपको ऐसे कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जिनका जिनका की ब्रांच क्या है एक्स, राइट। जिनका लोन है ब्रांच एक्स से। तो अब हम अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमें कस्टमर नेम चाहिए और जिनका की ब्रांच नेम क्या है एक्स है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दो टेबल्स का यूज करना पड़ेगा दैट इज बोरोवर एंड लोन। यहाँ पर दो टेबल की नीड पड़ेगी। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है ये लोन नंबर, राइट। लोन नंबर हमारी बोरोवर टेबल में भी है और लोन नंबर लोन वाली टेबल में भी है, लोन वाले रिलेशन में भी है। तो इतना श्योर है कि हमें इस लोन के अकॉर्डिंग इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके हमें अपनी पर्टिकुलर क्वेरी लिखनी होगी, राइट। सो हाउ वी कैन राइट इट एज वी विल राइट हमें क्या चाहिए कस्टमर नेम, राइट। सो आई विल राइट द क्वेरी सच दैट I'll show you. I will write B dot customer because I'm merging the table of borrower and customer. So I'm writing B dot customer name क्योंकि मुझे क्या चाहिए कस्टमर्स के नेम, उन सारे कस्टमर्स की डिटेल चाहिए जिनके पास लोन है और ब्रांच एक्स से है, राइट। सो आई एम राइटिंग B डॉट कस्टमर नेम बोरोवर B यानी कि जो B है B वाला टपल किस में है बोरोवर वाली टेबल में, राइट। एंड दूसरी कंडीशन इज आई एम यूजिंग बाउंड वेरिएबल इज देयर एग्जिस्ट सम L लोन L, राइट। लोन L में कुछ L देयर एग्जिस्ट सम L एंड लोन L डॉट लोन नंबर इक्वल टू B डॉट लोन नंबर क्योंकि मैंने ज्वाइन किया है लोन नंबर के अकॉर्डिंग जैसे मैंने स्पेसिफाई किया था कि बोरोवर वाली टेबल में और लोन वाली टेबल में लोन नंबर कॉमन था तो लोन नंबर के अकॉर्डिंग दोनों को मर्ज करेंगे
दोनों को ज्वाइन करेंगे. सो आई हैव रिटन L dot loan number equal to B dot loan number, and the last condition is branch equal to X. So we will write it L dot branch name equal to X. So this is the final query. You can write it as B dot customer name such that borrower B, and there exists some L, loan L, and L dot loan number equal to B dot loan number. दोनों को ये ज्वाइन कर रहा है, राइट. बोरोवर वाले लोन नंबर को और लोन वाली टेबल से लोन नंबर को इमर्ज करने का काम कर रहा है. एंड एल डॉट ब्रांच नेम इक्वल टू एक्स, जहाँ पर आपकी ब्रांच नेम एक्स है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल. वी कैन राइट टपल रिलेशनल कैलकुलस क्वेरीज. आप इस पर और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इससे रिलेटेड. सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.